अगर उस टर्निंग पॉइंट से नीचे मार्केट क्लोज हो रही है तो मतलब अगला दिन या अगला टाइम फ्रेम जो भी है वो नीचे का है। और आप चेक कर लेना, बहुत जगह आपको एग्जांपल्स मिलेंगे बीच में मार्केट ऊपर भी जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रही है। जो आज ये 3:15 वाली में मैंने जानबूझ के इसलिए मैंने कहा कोई तो पूछेगा, आके देखता हूँ कितनी डीपली आप लोग उसको एनालाइज करते हो। यहाँ पे फिर आपको अपनी बाकी की कैलकुलेशन यूज करनी पड़ेगी, खाली टर्निंग पॉइंट के बेस पे नहीं कर पाओगे। फिर वो हमारे टाइमिंग वाली चीजें काम आएंगी, हमारे रेंज से जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं उनमें से देखना पड़ेगा कहाँ मैच कर रहा है। मंडे को ले आना अपनी कैलकुलेशन, एक एक सबकी चेक करवा दूंगा। मार्च में भी कोई आपको डेट के कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं नजर आने वाली है, तो भाई 21 छोड़ के यहाँ तो 20 से भी नीचे जाने का खतरा है कि नहीं है। उसी कैलकुलेशन के बेस पे मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ भाई। भले ही जैसे मैंने लास्ट वीक 2-3 वीडियो पहले किसी वीडियो में मैंने बोला था ना, आपकी क्लास में भी बोला था 24,500 भी आ जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं नीचे कोई देख रहा हूँ। जिस भी रेफरेंस में वो टर्निंग पॉइंट है, अगर वो डेली बेसिस का टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ, वीकली का बता रहा हूँ या मंथली का बता रहा हूँ या आवरली का बता रहा हूँ, तो उससे पिछला क्लोज जो है उसका, आवरली का मतलब है अगर उससे पिछले आवरली क्लोज की बात होगी, फिर वीकली क्या है तो फिर लास्ट वीक का क्लोज देखेंगे, डेली का है तो प्रीवियस डे का क्लोज देखेंगे। अगर उस टर्निंग पॉइंट से नीचे मार्केट क्लोज हो रही है तो मतलब अगला दिन या अगला टाइम फ्रेम जो भी है वो नीचे का है। बहुत क्लियर और इजी है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। लेकिन सेंटेंस If the market is closing below the turning point level, the previous close on the same time frame of whatever time frame you are talking about, if the previous close is below the turning point, that indicates downward, downside, negative, bearish, whatever you might want to call it. If the market is closing above the turning point, then the direction is upside, up move, bullish, positive, whatever you want to call it. और ये रूल आपका कहीं भी फेल नहीं हुआ है ग्रुप में। नाउ तो देयर आर लाइक काउंटलेस एन नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स जो मैं पिछले कितने टाइम से प्रिडिक्शंस वहां डालता आ रहा हूं, मैच तो कर लेना। ये जो क्लोजिंग है मार्केट की, ये हम आवरली बेसिस पे देखेंगे? नहीं। जिस भी टाइम फ्रेम का हमने टर्निंग पॉइंट लिया है, हमने ओके। आवरली टर्निंग पॉइंट लिया है तो ऑब्वियसली प्रीवियस आवर की देखेंगे। हम्म। डेली टर्निंग पॉइंट लिया है, जैसे मैं ग्रुप में लिखता हूं ना, टर्निंग पॉइंट फॉर निफ्टी फॉर टुमारो, हाँ। तो वो टुमारो इज वन डे ना, डेली यस। टाइम फ्रेम। यस। तो फॉर टुमारो यू हैव टू चेक टुडेज क्लोज। ओके। निफ्टीज टर्निंग पॉइंट फॉर नेक्स्ट वीक, देन यू हैव टू चेक प्रीवियस वीक क्लोज। तो यदि आज की क्लोजिंग लो में है तो मंडे को भी लो टर्निंग पे पॉइंट से जाएगी टर्निंग टर्निंग पॉइंट पॉइंट से से? अगर वो नीचे क्लोज हुई है ओके। तो फिर नेक्स्ट टाइम फ्रेम में भी वो नीचे की है। और आप चेक कर लेना, बहुत जगह आपको एग्जांपल्स मिलेंगे बीच में मार्केट ऊपर भी जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रही है। अगर टर्निंग पॉइंट के ऊपर का मैंने बताया तो कई बार नीचे खुल रही है या एक नीचे भी, अल्टीमेटली वो चीज सस्टेनेबल नहीं होती, मार्केट वहां वापस आती आती है। टर्निंग पॉइंट से जो डायरेक्शन डिसाइड हो गई, हो गई, वो पत्थर की लकीर है, राइट। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, दिस इज ओनली वन एक्सेप्शन। जो आज ये 3:15 वाली में मैंने जानबूझ के इसलिए मैंने कहा कोई तो पूछेगा, आके देखता हूँ कितनी डीपली आप लोग उसको एनालाइज करते हो। थोड़ा थोड़ा सा तो टेक्निकल्स का सहारा ले लेना चाहिए, जिसको आप लोग डोजी कैंडल या इनसाइड कैंडल या जो भी बोलते हो, बट हम उसको नॉन टेक्निकल अगर लेमैन्स टर्म में लेके आए,
which is like it is nowhere वाला previous candle जो है it is nowhere, जहां शुरू वहीं खत्म वाला सीन। अब आप देखो 1:15 वाली कैंडल 1:15 के कंपैरिजन में क्या थी? सवा दो वाली ने 1:15 वाली का ना हाई ब्रीच किया ना लो ब्रीच किया, और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट वहीं पे जहां से शुरू हुई वहीं आके खत्म हुई, मोर और लेस। दिस इज एन इंडिकेशन कि नेक्स्ट मूव बहुत बड़ा और सिंगल डायरेक्शन का होगा, किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है, दैट यू हैव टू फिगर आउट एंड कैच बाय अदर कैलकुलेशंस। बट डोजी जो अपने आप में है, या इनसाइड कैंडल जिसको आप कहते हो, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि ये इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। इट इज नॉट गिविंग एनी डायरेक्शन ऑन इट्स ओन, इट इज नॉट गिविंग एनी डायरेक्शन। किसी भी तरफ रॉकेट भाग सकता है, वो ऊपर को भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, और एक बार तो जहां भी जिधर भी जाएगा लंबा जाएगा, छोटा मोटा नहीं जाएगा। तो ये हमेशा आगे से जो मैं टर्निंग पॉइंट्स दूं, प्रीवियस क्लोज को सिर्फ अप डाउन से नहीं देखना है, गैप भी देखना है, कितनी दूर है। मान लो XYZ हमने किसी दिन टाइम फ्रेम का निकाला 22980 और 979 पे या 981 पे बंद हो रही है प्रीवियस कैंडल। नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। यहाँ पे फिर आपको अपनी बाकी की कैलकुलेशन यूज करनी पड़ेंगी, खाली टर्निंग पॉइंट के बेस पे नहीं कर पाओगे। फिर वो हमारे टाइमिंग्स वाली चीजें काम आएंगी, हमारे रेंज से जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं उनमें से देखना पड़ेगा कहाँ मैच कर रहा है। वहां पे अदर थिंग्स विल हेल्प यू टेक अ कॉल और अ डिसीजन। और यहाँ से ये भी समझ आ गया होगा, चाहे वो लाइफ में है चाहे मार्केट में है, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करें चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात करें, कभी भी कोई सिंगल चीज रिजल्ट नहीं देती। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट इज गिविंग द आउटपुट, बिकॉज अफेक्ट हम हर चीज से होते हैं। आ गया समझ? तो सो एक्सेप्शन हमें इसमें कैंडल का वो रखना है। हाँ, एक्सेप्शन इन टर्म्स ऑफ डोजी और इनसाइड। बेसिकली इसको कहा जाता है इनडिसीजन कैंडल, टेक्निकल वालों की भाषा में बता रहा हूं मैं। दे कॉल इट इनडिसीजन कैंडल, कि मार्केट कंफ्यूज्ड है, मार्केट का कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। बट ये जरूर है वो मूव जो होगा वो रिलेटिवली बड़ा होगा, कंपैरेटिव बेसिस पे बड़ा होगा। तो आज की कैंडल जो है वो 115 की देखनी है और 215 की। किसी भी टाइम फ्रेम की मैम, इट हैज टू बी वन टाइम फ्रेम फिक्स्ड है। अगर आप डेली बेसिस का देख रहे हो तो पिछले डे का क्लोज देखोगे। कशिश, Yes, sir. इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. चलो गुड। अब कल की क्लास में किसी ने मेरे पूछा था कि वाई आर यू सो श्योर कि 21,000 पे मार्केट जाएगी जाएगी। आई डोंट रिमेम्बर किसने पूछा था, क्यों, जो भी था, चलो अब मैंने उसका पूछा था। आंसर भी आप लोगों से निकलवाता हूं। जनवरी एंड की बात है शायद ये, जो हमारी जब मैं क्लासेस ले रहा था आप लोगों की, जनवरी एंड में एक डिस्कशन हुई थी, मेरे को कोई बताएगा फरवरी को लेकर। जनवरी लास्ट वीक में जब हम क्लासेस ले रहे कर रहे थे, तो फरवरी आने वाले
मंथ को लेकर कुछ डिस्कशन हुई थी, किसी को याद है क्या डिस्कशन हुई थी? सर हमने देखा था कि फेब्रुआरी में नॉर्मली सब, जनवरी एंड में हमने डिस्कस किया था कि फेब्रुआरी जनरल लेवल पे कैसा होगा। काफी सारे कॉम्बिनेशंस है जो रिपीटेडली सेम ही पैटर्न नेगेटिव से कॉम्बिनेशन फेब्रुआरी आ में रहे हैं बहुत हाँ सारे नेगेटिव थ्रू आउट कॉम्बिनेशन आ रहे फेब्रुवरी। हैं। हाँ थ्रू आउट फेब्रुवरी नेगेटिव कॉम्बिनेशंस ही रिपीट हो रहे हैं, राइट, in spite of all the variables getting changed। जो हमारा 5 वैल्यू मैट्रिक्स है उसमें भी ओवरऑल नेगेटिविटी ही दिख रही है ना हर डेट में, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। कहीं हमें ऐसा नहीं दिख रहा कि 4 दिन लगातार अच्छे निकल रहे हैं। यार अब पूरा महीना अगर ऐसे नेगेटिव जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि रोज 20-20 पॉइंट ही गिरनी थी मार्केट। और आज आप ले लो वहां से, आज आधा फरवरी खत्म भी हो गया है। जरा देखो 31 जनवरी को कहां पे क्लोज हुई थी मार्केट? आ 23,508। आज कहां पे बंद हुए हो 15 दिन बाद? 22,929। एंड दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप 23,700 800 तक भी गए थे बीच में, ले हाँ दे के तेईस आठ वापस सौ आ हाई गए। था फेब्रुआरी 5, एट ले दे हंड्रेड के आ सेवन गए ना हाई था। 22,900 पे अभी, और अभी आधा महीना हुआ है, अभी 2 वीक्स पड़े हैं फेब्रुवरी के। वहां पे भी कोई बहुत बड़े कंसेक्यूटिव डेज तो है नहीं ना पॉजिटिविटी वाले, कॉम्बिनेशन तो यही वाले चलने हैं। थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट चेंज होगा, पॉजिटिविटी कहीं है नहीं। डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक नेगेटिव हो। और देयर वर अदर कैलकुलेशंस आल्सो। फिर आप मार्च का भी कैलकुलेट कर लेना, कोई बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है मार्च के भी। जब हर डेट के पांचों वैल्यूज कैलकुलेट करोगे ना, मार्च में भी कोई कहानी अच्छी नहीं है। मंडे को ले आना अपनी कैलकुलेशंस, एक एक सबकी चेक करवा दूंगा। मार्च में भी कोई आपको डेट के कॉम्बिनेशंस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज नहीं नजर आने वाली है। तो भाई 21 छोड़ के यहाँ तो 20 से भी नीचे जाने का खतरा है कि नहीं है? अब रही बात कि वहां पे तक मैं कैसे पहुंचा, कि 21 ही पहुंचेंगे, 22 की बात क्यों नहीं की मैंने, उसका रीजन मैंने कल समझाया था आपको। तो वो जाके आपको चेक करना पड़ेगा, खुद मेहनत करो। अब कल उसका रीजन मैंने समझा दिया था। प्लस योर रेंजेस आर देयर टू हेल्प यू आउट। 3 रेंजेस कैलकुलेट करनी सिखाई हैं, बता देंगी कहां जाती हैं चीजें, ठीक है? जब लेट से जनवरी में, और ये सिर्फ 21,000 की बात नहीं है, दिस वॉज द लॉजिक और द रीजन। जब मैंने अप्रैल या मई 2024 में ये प्रिडिक्ट किया था कि भैया कुछ भी हो जाए, 31 दिसंबर 2024 द मार्केट्स विल नो वे बी मोर देन 26 और 27,000 एट द मोस्ट। सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैंने पूरा उसको दिया था कि कैसे कैसे होगा। और प्रॉब्लम ये है, द क्वेश्चन दैट आई फेस्ड फ्रॉम द अदर साइड वाज कि सर ये 27,000 जो आप बोल रहे हो, 26 या 27,000 मैक्स अपर साइड है, और मार्केट इसके बहुत नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो ये तो 26,000 तो अभी आने वाला आ जाएगा, क्योंकि तब ऑलरेडी मार्केट 23-24,000 आ चुकी थी, और हर रोज, हर दूसरे दिन, हर 10 दिन में न्यू हाई बन रहे थे। तो मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैं कहा देख अब एक एक दिन का तो मैंने अभी आगे जाके कैलकुलेट किया नहीं है, बट अगर मेरे पास ये कैलकुलेशन आ रही है कि 31 दिसंबर 2024 इस लेवल के नीचे ही क्लोज होना है, ये मैक्सिमम अपर साइड है इस साल की, और हमने क्लोज इसके नीचे ही होना है, तो इसका मतलब एक ही है, अगर ये लेवल बहुत जल्दी आता है 2024 में,
तो फिर समझ जाओ उसके बाद क्या होना है। और तो कुछ इफ्स एंड बट्स बचे ही नहीं ना फिर वहां। तो दिस इज व्हाई यू हैव टू टेक थोड़ी सी, मैं कभी भी ना सिर्फ आज के नंबर लेके मत बैठ जाया करो, कम से कम 10-15 दिन के आगे के वर्कआउट करके रखो, 1 महीने के वर्कआउट करके रखो, बहुत कुछ पता चलेगा। मैं सीरियसली बता रहा हूं, जो इंसान आप लोगों में से इस वीकेंड में मार्च के एटलीस्ट पहले 10 दिन 15 दिन के नंबर्स भी वर्कआउट कर ले, अगर, मैं नहीं कहता सारे करो, एटलीस्ट फर्स्ट 1 और 2 वीक्स के कर लो, आपका फेब्रुवरी बहुत अच्छा निकलेगा। यू विल नो विच मूव टू ट्रस्ट। उसी कैलकुलेशन के बेस पे मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूं भाई। भले ही जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट वीक 2-3 वीडियो पहले किसी वीडियो में मैंने बोला था ना, आपकी क्लास में भी बोला था, 24,500 भी आ जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं नीचे को ही देख रहा हूं। क्यों? जब आगे तक के नंबर्स नेगेटिव है, वहां बीच में 1-2 दिन अगर चली भी गई तो फिर वही वाली बात आ गई ना, वो संजय दत्त वाला गाना, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। हाँ, अगर आगे के नंबर्स मुझे पॉजिटिव दिख रहे होते तब मेरी प्रिडिक्शन मेरी चेंज होती। तो अगर, बिकॉज आई विल नॉट नेम, somebody from you only told me कि आपके जितना हम कैसे बारीक प्रिडिक्ट करेंगे। भैया ये मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी, मैं तो रूल्स बता दिए, लॉजिक्स दे दिए, सब कुछ, ऐसा तो है नहीं कुछ छुपाया हुआ है। अब चीजों को जोड़ना भी अपनी तरफ से तो बहुत बार एग्जांपल्स देके, लाइव मार्केट, करंट मार्केट, सब कुछ मैं करके दिखा चुका हूं। थोड़ा सा अब उसको प्रैक्टिकली खुद भी करना पड़ेगा आपको। आज अगर आपके पास अगले मंथ में स्टार्टिंग के भी अगर आप 1-2 हफ्ते के नंबर्स वर्कआउट करके रखोगे तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द February days also. अग्रीड सर, मार्च का किया हुआ है मैंने, आई वाज चेकिंग, That is the way to नंबर्स निकाल हुए, do it. मैंने देखा, नंबर्स निकाल के रख दिए थे बट मैंने कुछ देखा नहीं था, बट आई एम रीडिंग फर्स्ट 10 डेज में ही आई और एम सीइंग उसमें फिर एटलीस्ट थ्री पता है टू क्या फोर होता है, फिर वही वाला चीज प्ले आउट होती है जो मैंने कोर्स के एकदम स्टार्टिंग में आप लोगों को बोली थी कि मार्केट में नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक जो प्ले आउट हो रहा होता है वो कभी भी आपको नया नहीं लगना चाहिए। आपको साइकोलॉजिकली क्या फील होना चाहिए कि ये तो रिप्ले हो रहा है, बिकॉज आप वो कैलकुलेशन, एक्चुअली क्या होता है, आप जब कैलकुलेट करते हो ना तो योर माइंड गोज थ्रू इट, वो इम्प्रिंट एक बन जाता है अंदर। तो नेक्स्ट टाइम जब वही चीज एक्चुअल में हो रही होती है तो आपकी कॉन्शियसनेस को, आपके माइंड को वो नई नहीं लगती है। वो एक कह लो, या कहते ना, एक नए बंदे को कोई चीज पहली बार दो तो एक वाव फैक्टर आता है ना, ओ वाह ये तो ऐसे हो रहा है, आपको नहीं महसूस होना चाहिए, तब आप सही हो। अगर रोज सुबह उठ के आप ये देखो, अरे ये तो ऐसे हो रहा है, इसका मतलब फिर आपने होमवर्क नहीं कर रखा। अब हमारे को एक बात बताओ, आज की डेट में कोई भी टीवी एनालिस्ट, जैसे अभी बीच में ये हुआ था जब 23,800 तक भी चले गए थे बीच में, लोगों ने शोर क्या मचाया था, मेरे को नाम नहीं याद है। अब मार्केट 24,200, 24,500 और नए ऑल टाइम हाई है। They had already 23,800 started के बाद talking about new all time highs. फरवरी में लास्ट वीक ही गए थे ना, मैं नॉट दिस 5 वीक तारीख को। जो आज एंड हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा, उससे पिछले वीक में गए थे ना शायद 23,700-800 तक। If I'm भाई not साहब इन wrong, लोगों ने 5 इधर वहीं से तारीख को। फेब्रुआरी मार्केट में 5th, नए ऑल टाइम फेब्रुआरी हाई के 5th में ही था, तो फेब्रुआरी वहीं 5th। पे इन लोगों ने मार्केट में न्यू ऑल टाइम हाई के सपने दिखाने शुरू कर दिए थे।
जाके टीवी कमेंट्रीज चेक कर लेना, बड़े बड़े एनालिस्ट को चेक कर लेना। और मैं बैठा है इसमें, यार ये क्या मतलब है, कुछ भी मतलब, कुछ भी। ये वाला स्ट्रैटेजी ये कहती है, ये टेक्निकल थ्योरी ये कहती है, मतलब किस बेस पे? मेरे को दूर दूर तक कहीं पे भी, मुझे क्या, आप लोग बताओ। चलो फेब्रुवरी का तो हमने जैन एंड में डिस्कस कर लिया था बट चलो खुशबू ने मार्च के नंबर्स किए हैं, आप लोग भी करके बता देना, कहाँ है पॉजिटिविटी नंबर्स में, डेट के एनर्जीज में, डेट के नंबर्स में कहाँ है पॉजिटिविटी भाई? वो भी इतनी बड़ी। ऐसा तो है नहीं ना कि ऑल टाइम हाई या 24, 25, 26 हजार जो भी ये ढूंढ रहे हैं वो 2 या 3 दिन की बुलिशनेस में आ जाएगा। उसके लिए तो यू नीड मल्टीपल प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से लेके 31 मार्च तक हर रोज गिरेगी मार्केट, नहीं, बीच में पॉजिटिव भी मिलेंगे डेज आपको, 200 500 वाले भी मिलेंगे, शायद 1000 वाले भी मिलेंगे। बट अगले दिन क्या, उससे अगले दिन क्या? जब मेरे को 10 दिन नेगेटिव मिल रहे हैं और 2 उसमें अच्छे मिल भी गए, तो वो भाई मार्केट को 26,000 नहीं ले जाने वाले। दैट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। ये लोग पता नहीं किस हिसाब से बोलना शुरू कर देते हैं। और मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं, बाकी पब्लिक को छोड़ो, वी कांट हेल्प एवरीवन, बिकॉज वी कैन हेल्प ओनली दोज हु कम टू अस, राइट? आप लोगों ने तो कर लिया है ना, सीख लिया है ना, आपको तो पता है ना नेक्स्ट मंथ क्या एनर्जी बता रहा है ओवरऑल, तो यू कैन नॉट बी मिसलेड नाउ। और स्पेशली वो इंसान जिसने पिछली प्रिडिक्शंस करके उनको फिर ट्रैक करके मैच भी किया होगा कि सर ने जो कैलकुलेशन सिखाई है वो रियल में प्ले आउट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आप लोगों ने अपना एक असाइनमेंट वर्क पूरा किया होगा ना पिछला, तो आप अगले के बारे में और ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे होगे। कल मर्कुरी मुझे रात को रेट्रोग्रेड भी 1 बजे इसका फोन आया था आदिश का, तो मैंने इसको एक ही चीज तब बोली, मैंने कहा ठीक है मान लिया तुम्हारे पास दिन में टाइम नहीं है, वो एक ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, उसमें ना एक रिप्ले का फीचर आता है। आप शाम को या रात को जब भी आपको टाइम मिल रहा है, अपनी प्रिडिक्शंस आपने वर्कआउट कर रखी हैं, आप ट्रेडिंग व्यू में उसका उस दिन का या उस वीक का रिप्ले चला के उसे देखो ना कितना मैच कर रहा है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक डाउट रहेगा, चाहे मैं आपको जितने मर्जी एक्यूरेट कैलकुलेशंस दूं। एक हिंदी की कहावत है, अच्छी लगे बुरी लगे, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। नोबडी कैन अचीव हेवनली स्टेटस विदाउट डाइंग देमसेल्व्स। मैं आपके बिहाफ पे स्वर्ग नहीं जा सकता, वो आप ही को जाना पड़ेगा। तो ये हार्डवर्क, ये मेहनत जितनी मर्जी बोरिंग लगे, करनी तो खुद ही पड़ेगी। ये कर लोगे ना तो मेरे से भी अच्छे प्रिडिक्शंस, मेरे से भी अच्छे वाले लेवल्स बोला करोगे। समझ गए? और तो सर कुछ नहीं मार्च है, चलो। में हाँ जी मर्कुरी सर, रेट्रोग्रेड भी, सॉरी। मर्कुरी रेट्रोग्रेड मार्च स्टार्ट्स फ्रॉम 15th। लो एक और मुसीबत, एक और मुसीबत आई सर। मतलब क्या आ रही हो, लाइक कोई पुट वुट लंबी वाली लेके बैठे हुए हो क्या? फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है क्या अप्रैल मई तक का? बता दो जरा। ऐसे भी मर्क्यूरी अभी अस्त का है, सैटर्न के साथ है, सन है। यार ये सब एस्ट्रोलॉजी की चीजें ना एडिशनल है, मैंने बताया ना एस्ट्रोलॉजी का क्या हाल था। सॉरी बट आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स घपला करते हैं। आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स आज की मार्केट को पॉजिटिव बोल के बैठे हुए थे।
नतीजा आपका हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था ना ये पॉइंट। yesterday, yes. क्या बोला था मैंने कल? So you were saying, the pundits were saying कि आज बहुत पॉजिटिव डे होगा। पता नहीं कैसे भाई। हम तो सर हरीश जी के कन्विक्शन पे थे, वी वर श्योर, ट्राइड और टेस्टेड है हमारा। हमारे हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड हरीश सर है, मार्केट के पंडित। सर मैं बात करता हूँ एक दो टीवी चैनल्स के साथ, आप आ जाओ वहां पे। सीरियसली, मतलब मैं कहता हूँ, मैं अपने जो कोर्स मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, मैं शायद उसमें कई बार चूक कर जाता हूँ, ये कभी नहीं चूक करते। हैट्स ऑफ टू हिज डेडिकेशन। सीरियसली सर, आई एनवी यू दैट काश मैं आपके जितना अच्छा स्टूडेंट रहा होता अपनी लर्निंग के टाइम पे। चलो अब एक और गिफ्ट सर हरीश जी, आप एक चीज गलत कर रहे हो। रुको मर्क्यूरी रुको रेट्रोग्रेड